इन्फेक्शन, अगर मैं ये टर्म बोलूं तो हमारे दिमाग में हजारों चीजें आ जाती है। कौन सी इन्फेक्शन कैसे हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं वेजाइनल इन्फेक्शन तो लड़कियों के दिमाग में तो ऐसी चीज आ जाती है कि इस इन्फेक्शन ने मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया, इवन मेरी मैरिड लाइफ खराब कर दी है। बहुत सारे फैक्टर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। तो जो भी लेडीज वेजाइनल इन्फेक्शन से परेशान है तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन। देखिए, रेमेडीज तो सपोर्ट करेंगे, ट्रीटमेंट आपको बेनिफिट देगा और परमानेंट सॉल्यूशन देगा। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए। मेल आती है, मैसेजेस आते हैं, मैम मेरी 20 साल पुरानी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत खत्म हो गई जो मेरी डिलीवरी के बाद मुझे शुरू हुई थी। मैसेजेस आते हैं, मैम 10 साल पहले ये दिक्कत थी, आपसे 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गई, और कितना लंबा अभी हमें खाना है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग अपना जो सॉल्यूशन है, आपको जो मिला है, आप लोग अपना फीडबैक जो है वो हमसे शेयर करते हो। वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ही वास्ट चीज़ है। इसमें ईस्ट इन्फेक्शन होता है, कैंडिड होता है, बैक्टीरियल होता है, फंगल भी कई बार लैप करता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज होता है, किसी को वाइट होता है, किसी को येलो होता है, किसी को ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। ऐसी खुजली होती है, मसल्स एकदम लूज हो जाती है, वहां की स्किन लटकने लग जाती है, लेबिया की जो पूरी लेयर है वो खराब होना शुरू हो जाती है। समझ नहीं आता क्या करे और थक जाते हैं ट्यूब्स लगा के और गोलियां खा खा के। पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है जब तक दवा खाते हैं, आराम रहता है, जब छोड़ते हैं दोबारा वैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि हर इंसान की बॉडी में वेजाइनल इन्फेक्शन का पैटर्न बहुत अलग है। हो सकता है यहाँ कोई है, इसका अलग है, इसका अलग है, मेरा अलग है, हो सकता है इसका सेम है, मेरा अलग है, हो सकता है मेरा इसका सेम है। तो वी नेवर कंपेयर अवर इन्फेक्शन विद अदर पीपल। यार वो 6 महीने में ठीक हुआ, मुझे इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसकी बॉडी पे तो इस रेमेडी ने बहुत अच्छा काम किया, इस पे क्यों वक्त लग रहा है? इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बहुत टाइम पहले वाइट डिस्चार्ज को लेके मैंने एक रेमेडी बताई थी कि डेली सुबह खाली पेट आपको 2 हरी इलायची खानी है, चबा कर, और ऊपर से आप पानी पी लीजिए। और दूसरी मैंने इसमें रेमेडी बताई थी मूली का पानी, कि डेली मूली घिसनी है, उसका 20 से 30 ml पानी डेली सुबह खाली पेट पीना है और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना है। मेरे पास कुछ पेशेंट है, उन्होंने कहा मैम आपके रेमेडी से ना हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और हमारा डिस्चार्ज 30-40% कम हो गया। वहीं कुछ लोग आए, उन्होंने कहा मैम 80% कम हो गया। लेकिन वहीं कुछ लोग आए जिन्होंने कहा मैम कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तीनों की हिस्ट्री अलग थी, तीनों की कंडीशन अलग थी, सिम्टम्स अलग थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, वक्त देना है, आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिन भी लोगों को वेजाइनल इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, इंक्लूडिंग वाइट डिस्चार्ज, आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाइजीन से क्या मतलब है कि दिन में 10 बार वेजाइना को वॉश करें? नहीं, वो आपकी पीएच को खराब कर देगा और इन्फेक्शन करेगा, ड्राइनेस क्रिएट करेगा। हाइजीन का मतलब है जो भी अंडर गारमेंट्स है आप उसको टाइम टू टाइम चेंज करें, वॉश करें, कॉटन का इस्तेमाल करें, अदर फैब्रिक यूज ना करें। अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो पेंटी लाइनर का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को लाइनर नहीं पता होगा तो मैं लिंक डाल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या करनी है, अपनी डाइट में एक चीज़ चेंज करनी है। आपने आज तक सुना होगा कि इन्फेक्शन में दूध नहीं पीना है। मैं भी बहुत बार मना करती हूँ कि दूध नहीं लेना है, वो और ज़्यादा उसको बढ़ाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस वे में दूध ले सकते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है वेजाइनल इन्फेक्शन में। अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत देसी भाषा में समझाती हूँ। जिसे कोई भी गाय या भैंस होती है, जब वो बच्चा देती है, बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, कुछ भी, उसके बाद कुछ दिन तक उसका दूध जो रहता है, जैसे हम फीमेल्स में बोलते हैं क्लोस्ट्रम रहता है, बहुत हाई इम्यूनिटी वो उसमें रहती है। वैसे ही हम लोग, मतलब हिमाचल में तो बोली बोलते हैं उसको, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक जो उसका दूध रहता है, अगर आप उस दूध का सेवन करते हैं तो वो आपकी वेजाइनल इन्फेक्शन को बहुत हद तक कम कर देता है, क्योंकि अंदर से वो क्लीन भी करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। चाहे गाय का दूध है चाहे भैंस का है, और वो दूध आपका लगभग, जैसे गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके बछड़ा है, बछड़ी है, कट्टा है, कट्टी, जो भी वो देते हैं,
उसके 15-20 दिन तक वो दूध वैसा रहता है। अगर आप उसका सेवन उस वक्त भी करते हैं तो आपकी इन्फेक्शन में आपको बहुत आराम मिलेगा। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड जो रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और कपड़ा मतलब मखमल का या कॉटन का या छोटा सा टावल का कोई पीस कट कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, इतना सा स्क्वायर में, और उसको अपने पास लेके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आपने गुनगुना पानी डालना है, उसमें हाफ स्पून एप्सम सॉल्ट डालना है। बाजार में आप जाओगे, केमिस्ट को बोलोगे एप्सम सॉल्ट दे दो, तो वो 30-40 रुपए की डिब्बी देगा। और जिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग देख लेना। आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है गर्म पानी में, उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर क्या करना है, जो आपने कपड़ा लिया उसको उसमें भिगोना है और उससे अपने वेजाइना के पूरा अंदर की तरफ अच्छे से सिकाई करनी है। जिन भी लोगों को उस एरिया में स्वेलिंग है, जैसे वेजाइना यहाँ पे स्वेलिंग रहती है, यहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे अच्छे से उससे सिकाई करनी है। ये रूटीन आपको रेगुलरली फॉलो करना है लगभग 1 हफ्ते तक। आप देखेंगे कि विद इन वीक आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी लग रही है और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। जब आप सिकाई कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 बूंद जो है ग्लिसरीन के लेने हैं और वहाँ पे अच्छे से मालिश कर देनी है। बस इतना ही आपका काम है। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की वजह से, ये जैसे मानो ये थाइज है, ये वेजाइनल है, यहाँ की पूरी थाई ब्लैक हो जाती है, पूरा ब्लैक एरिया हो जाता है, वहां पे भी ये सेम रेमेडी करेंगे। पहले उससे थोड़ा क्लीन करते रहेंगे, फिर ग्लिसरीन से मालिश करेंगे, वहां पे भी इन्फेक्शन बहुत कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खुजली बहुत ज्यादा होती है, वो स्किन को नोच देते हैं, घाव बन जाते हैं। वहां पे अगर आप एप्सम सॉल्ट लगाओगे तो वो हल्का सा बर्निंग सेंसेशन करेगा। तो आप लोग पहले ग्लिसरीन लगा के उन घाव को भर लीजिए, फिर एप्सम सॉल्ट और ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो इरिटेशन भी करेगा और वहाँ पे अजीब सी बर्निंग सेंसेशन भी होगी, तो उसे आपको अवॉइड करना है। ये रेमेडी आप रेगुलर बेसिस पे जब करना स्टार्ट करेंगे तो जिन भी लोगों का वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से मसल्स लूज हो गई हैं, वेजाइना की मसल एकदम से, उसमें भी आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा कि मसल्स की इलास्टिसिटी पहले के कंपैरेटिव बेटर हो रही है। अब आप एक चीज़ को समझिए कि एक बैलून है, आप उसे फुलाते जाओ जाओ जाओ, पहले वो इतना था, इतना इतना, इलास्टिसिटी खत्म। सेम वेजाइना, अब उसमें कंटिन्यूटी में डिस्चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एक टाइम के बाद उससे इलास्टिसिटी भी खत्म होती है और इन्फेक्शन पार्टनर को होने के भी चांसेस होते हैं। मैंने इसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिनकी शादी को 3-3, 4-4 साल हो गए, बट वो फिजिकली एक्टिव नहीं है ड्यू टू इन्फेक्शन। जब भी वो फिजिकली इंटीमेट करते हैं एक दूसरे को इन्फेक्शन होता है। तो वहाँ पे हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि आयुर्वेद में आपको हर चीज का सॉल्यूशन है। आयुर्वेद महंगा नहीं है, आयुर्वेद बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रीटमेंट करते 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 हम सालों निकाल देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब हमें कहा जाता है 6 महीने 1 साल, तो हमें लगता है बहुत लंबा वक्त है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट में जाके देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो वो उसके सामने वक्त कुछ भी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अपने डिस्चार्ज को, अपनी इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो बिना टाइम पास किए, तो आप लोग आज ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। जब आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करेंगे या कॉल करेंगे, विद इन वीक आपको रिवर्ट आएगा। देखिए, ये एक हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पे आपकी तरह बहुत सारे पेशेंट हैं, तो तुरंत रिवर्ट नहीं आता है। उसके बाद होता है यूट्यूब के नीचे कमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, वीडियो के नीचे नंबर दिया था रिप्लाई नहीं करे। देखिए, हम सब्जी मंडी में नहीं बैठे भैया, कितने की सब्जी है और दे दो और काम खत्म। आप किसी की हेल्थ की बात कर रहे हो, कोई मजाक नहीं है। हमें पेशेंट की पूरी बात भी सुननी है, उसे समझना भी है, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। जहाँ इतने साल रखा वहाँ कुछ वक्त और रखिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और जो ये मैंने रेमेडी बताई है, एक बार 7 डेज फॉलो करने के बाद आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। इसको आप रेगुलर 1 मंथ तक भी कर सकते हो, आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। दूध का मैंने आपको बता दिया। थर्ड, जो लास्ट चीज आप घर पे कर सकते हो, वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, पता नहीं आपको सुन के कैसा लगेगा, बट हाँ, अगर आप जब ये रेमेडी कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप सात्विक खाना खाते हो तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एकदम से सात्विक मील लेना, लेकिन अगर आप लोग फॉलो कर सकते हो तो आपको इसके साथ सोने पे सुहागे वाला काम होगा।
था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बनाने का जो मोटिव है मेरा वो पूरा हुआ है। आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हम लोग कैंपेन्स रन कर रहे हैं, अलग अलग स्लम्स एरिया में जा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका समाधान बता रहे हैं। देखिए, घरेलू नुस्खा हर इंसान चाहता है, जो महल में बैठा है वो भी और जो एक झोंपड़ी में बैठा है वो भी। तो उसके कोई कैटेगरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जहां हम मदद कर सकते हैं, जिस जरिए से कर सकते हैं, हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मदद करें। आप लोग भी अगर हमारी हेल्प करना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आप लोग एक ख्वाब जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे हेल्प कर सकते हो। उपासना की दुनिया को, एक ख्वाब को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।